और दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं चुनाव चिन्ह से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जो मित्र नए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट, साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कोशिश ये की जाएगी कि इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। नंबर 1 क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? नंबर फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नंबर 2, भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी पाने का अवसर मिला। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहला पॉइंट क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नंबर 2, भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी करने का अवसर मिला। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था? खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ। 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ? खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पांचवा क्या? 1858 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या क्या हुआ? नंबर 1 पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। नंबर 2, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित होने लगा। नंबर 3, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली। और नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पांच क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें मेन बात क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें क्या हुआ था? नंबर 1, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और नंबर 2, भारत को पहली बार कंपनी में नौकरी करने का अवसर मिला था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा। 1858 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 4 पॉइंट थे। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाती है। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित होता है। नंबर 3, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 1909 का एक्ट माले मिंटो कानून, 1909 का एक्ट माले मिंटो कानून, इसमें क्या हुआ? नंबर 1 पॉइंट क्या है? जाति, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नंबर 2, संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय हुआ। 1909 का एक्ट क्या है? माले मिंटो कानून। इसमें पहला पॉइंट क्या है? जाति, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। नंबर 2 क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय। अब 1919 का भारत सरकार कानून, इसमें क्या है? प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत हुई। 1919 का भारत सरकार कानून क्या था? इसमें प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट।
तो इसमें क्या हुआ, पहला पॉइंट था प्रांतों में दैध शासन समाप्त कर दिया गया 1930, प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1930 का जो साइमन कमीशन रिपोर्ट था उसमें 3 पॉइंट थे। नंबर 1, प्रांतों में दैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, बर्मा को भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1935 का भारत सरकार कानून, इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता हो गई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और केंद्रीय स्तर पर दैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 का भारत सरकार कानून क्या है, प्रांतीय स्वतंत्रता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्रीय स्तर पर दैध शासन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अगला। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। चलिए पांचों पॉइंट फिर से एक बार 6 से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1909 का एक्ट यानी माले मिंटो कानून, इसमें क्या हुआ, जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नंबर 2, संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय हुआ। 1919 का भारत सरकार कानून, इसमें क्या हुआ, प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8। 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसमें 3 पॉइंट थे। प्रांतों में दैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए और बर्मा को भारत से अलग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर। 9 क्या है, 1935 का भारत सरकार कानून, इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता थी, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्रीय स्तर पर दैध शासन की शुरुआत। और 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। 1942 का किप्स योजना, इसमें क्या हुआ, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना हुई। और नंबर 2, शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृत हुई। 1942 का किप्स योजना क्या थी, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना हुई। नंबर 2, शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृत हुई। 1942 का CR फार्मूला, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1942 का CR फार्मूला क्या था, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अगला। 1945 का बेबल योजना यानी शिमला सम्मेलन, इसमें क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनः गठन हुआ, भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर है। 1945 का जो बेबल योजना शिमला सम्मेलन था इसमें वायसराय की कार्यकारिणी का पुनः गठन हुआ और भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर था। नेक्स्ट 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों को 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति। 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें क्या था, भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों की 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें क्या था, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से स्वतंत्र सर्वोच्चता समाप्त। 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसमें क्या था, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर या रियायतों पर सर्वोच्चता समाप्त। फिर से एक बार 11 से लेके 15 तक रिपीट कर लेते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 1942 का किप्स मिशन योजना या किप्स योजना, इसमें उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना और शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृति। 1942 का CR फार्मूला क्या था कि आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। नेक्स्ट 13 नंबर पर क्या है, 1945 का बेबल योजना यानी शिमला सम्मेलन क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनः गठन और भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर।
1946 का कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों को 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं 45। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नंबर 1, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त। तो ये 15 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट थे एक्ट से रिलेटेड। अब हम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं चुनाव चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष। हाथ का पंजा जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, जो 1885 में मतलब शुरुआत जो इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की, वो है हाथ और स्थापना वर्ष है 1885। भाजपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष। भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल और इसका सन है 1980। स्थापना वर्ष क्या है? 1980 है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, भाकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष। भाकपा का चुनाव चिन्ह है अनाज वाली हंसिया और ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। भाकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष अनाज वाली व हंसिया, 1925 में इसकी स्थापना हुई। माकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो हथौड़ा एवं तारा और 1964 में इसकी स्थापना हुई। माकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष हथौड़ा एवं तारा और 1964 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, रजत का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष। इसका लालटेन है और 1997 में इसकी स्थापना हुई। रजत का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो रजत का चुनाव चिन्ह है लालटेन और 1997 में इसकी स्थापना वर्ष है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है तीर धनुष और 1966 इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बसपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो हाथी इसका चुनाव चिन्ह है बसपा का और 1984 इसका स्थापना वर्ष है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है घड़ी और इसका स्थापना वर्ष है 1999। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू और वर्ष स्थापना वर्ष है 2012। फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ और स्थापना वर्ष है 1885। भाजपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल और स्थापना वर्ष है 1980। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भाकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो अनाज वाली व हंसिया जो है 1925 इसका स्थापना वर्ष है भाकपा का। और माकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष हथौड़ा एवं तारा और 1964 इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजत का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष इसका है लालटेन है और 1997 इसका स्थापना वर्ष है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो तीर धनुष शिवसेना का चुनाव चिन्ह है और 1966 इसका स्थापना दिवस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बसपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो हाथी इसका जो है चुनाव चिन्ह है और 1984 इसका जो है स्थापना वर्ष है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो घड़ी इसका जो है एनसीपी का चुनाव चिन्ह है और 1999 इसका स्थापना वर्ष है। और लास्ट है आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष तो झाड़ू इसका जो है चुनाव चिन्ह है और 2012 इसका स्थापना वर्ष है। तो इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों के, जिससे ये पूरी अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएं। और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर वो स्टडी ग्रुप जो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया उसमें शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इसमें जो है नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई थी।
अगला देख लेते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी करने का अवसर मिला था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर 1858 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित हो रहा था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने 1858 के चार्टर एक्ट में। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो कानून, इसमें क्या है, जातीय वर्गों और हितों के आधार पर पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई। नंबर 2, संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं 1919 का भारत सरकार कानून, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसमें क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए और वर्मा को भारत से अलग किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं 1935 का भारत सरकार कानून, इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है 1940 का अगस्त प्रस्ताव, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। 1942 का किप्स मिशन, इसमें उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना हुई और शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग को अस्वीकृत किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1942 का CR फार्मूला, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति हुई। 1945 का बेबल योजना यानी शिमला सम्मेलन, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी का पुनः गठन हुआ और भारत की सुरक्षा का दायित्व तो वायसराय पर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, इसमें भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों को 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना और ब्रिटिश सरकार का देसी रियायतों पर से सर्वोच्चता समाप्त होना। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय एवं राजकीय दल एवं चुनाव चिन्ह। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह है हाथ और स्थापना वर्ष है 1885। नेक्स्ट देख लेते हैं भाजपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल और इसका स्थापना वर्ष है 1980। भाकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो अनाज बाली व हंसिया जो है भाकपा का चुनाव चिन्ह है, 1925 में इसकी स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं माकपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो हथौड़ा एवं तारा इसका चुनाव चिन्ह है और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। राजद का चुनाव चिन्ह व स्थापना, तो राजद का है लालटेन है इसका चुनाव चिन्ह और 1997 में इसकी स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिवसेना का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो तीर धनुष शिवसेना का चुनाव चिन्ह है और 1966 में इसका स्थापना वर्ष है। बसपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो हाथी इसका जो है चुनाव चिन्ह है और 1984 में इसका स्थापना वर्ष है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो घड़ी इसका जो है चुनाव चिन्ह है और 1999 पर इसकी जो है स्थापना वर्ष है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह व स्थापना वर्ष, तो झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है, 2012 इसका स्थापना वर्ष है। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।